सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल स्क्रीनर के बारे में, जो स्पेशली मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, जिसमें बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स के स्टॉक्स आते हैं जिनको आप अच्छे अच्छे लेवल पे बाय कर सकते हो। और वो आपको मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि कितने अच्छा आपको वो रिटर्न दिए हैं पिछले टाइम पे। तो अगर आप इस स्क्रीनर को चाहते हैं तो मेक श्योर करिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसी तरह स्क्रीनर में आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा, तो उसके लिए अगर आप कोई नोटिफिकेशन नहीं मिस करें तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपने फंडामेंटल स्क्रीनर के बारे में जानते हैं। ठीक है, फंडामेंटल स्क्रीनर से मतलब ये है कि जो स्टॉक फंडामेंटली अच्छे हैं उनको हम लोग स्क्रीनर पर सर्च करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका लेवल्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपके लिए देखिए पहले ही बना के रखा हुआ हूं, मैं इसको दिखा दूं एक स्क्रीनर एक एंट्री डाल के कि कैसे ये बनता है। ठीक है, उसके बाद ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर स्क्रीनर पे जाएंगे आप लोग, स्टॉक स्क्रीनर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी आईडी बनाएंगे, उसके बाद सीधे स्क्रीनर पे क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, लिखा हुआ है क्रिएट स्क्रीनर। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपको क्वेरी रन करनी है। समझ लीजिए क्वेरी आपकी हो गई 52 वीक, ठीक है, लो प्राइस। ठीक, तो यहाँ पे आपका लो प्राइस हो गया। यहाँ पे फिर आप मान लीजिए कुछ भी आपको एंट्री डालनी, जैसे मान लीजिए लो प्राइस लोअर देन हाई प्राइस। ठीक है, तो इस तरह करके आप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे आने के लिए एंड लगा देना है। ठीक है, तो उसके बाद ऑलरेडी जो कर्सर है वो नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह मैंने जो स्क्रीनर बना के रखा हुआ है उसका लिख लीजिए आप टेक्नो फंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे आकर देख लेंगे अप फ्रॉम 52 वीक लो ग्रेटर देन 50%। ठीक है, अब इसका मतलब समझिएगा, मार्केट ने एक ऐसे लो लगाया जो कि 52 वीक लो है, पर वहां से मार्केट 50% अप हो चुकी है, तो ऑलरेडी वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद फिर क्या लिखा है सेकंड स्क्रीनर, फ्रॉम 52 वीक हाई लेसर देन 25, मींस कि ऐसे स्टॉक, ठीक, जो 52 वीक हाई गए हों। ठीक है, ऐसे स्टॉक जो 52 वीक हाई गए हो, मतलब मान लीजिए ये 52 वीक हाई, यहां से ये ब्रेकआउट दिए हो, बट वो आपके लेस हो, अब वहां से उनका प्राइस करेक्ट हुआ हो और वो 25% नीचे आ गए हो। ठीक है, तो इस तरह एक स्क्रीनर का उसमें वो दिया हुआ है। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनका हो 500 करोड़ से ज्यादा हो। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग आपकी जो 51% से ज्यादा हो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपका जो हो वो 1 से कम हो। ठीक है, लेसर देन हो, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेसर देन 1। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका जो है वो 3 से ज्यादा हो। देखिए इंटरेस्ट कवरेज मतलब कोई भी कंपनी को चलाने के आप वो लोग लोन लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो जितना कंपनी कमा रही तभी तो इंटरेस्ट भर पाएगी, तो वो अगर 3 तक है तो अच्छा है, तो 3 से नीचे है तो थोड़ा मतलब 1.5 कंसिडर किया जाता है, ठीक है, लेकिन 3 से अगर ज्यादा है तो बेस्ट है। तो इसी तरह मैंने रखा है इंटरेस्ट कवरेज जो ग्रेटर देन 3, कैश फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर इज इक्वल टू 0 से वो ऊपर हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कमाई कर रही हो। प्लेज परसेंटेज जो भी स्टॉक होगा, मतलब प्लेज मतलब उधारी, अगर मान लीजिए आपके पास 100% शेयर, आपको पैसा कमाना है तो आप मार्केट से उधारी लेते हैं, तो अपने शेयर को प्लेज कर देते हैं, भाई मैंने 25% प्लेज कर दिया। दैट मीन्स कि अगर आपके पास 100 में से आप 100 कमाते हो तो आप 75 ही कमाओगे, 25 आपका प्लेज, आप जिनको प्लेज किए उनके पास चला जाएगा। ठीक है, अल्टमैन जेड स्कोर, देखिए अल्टमैन जेड स्कोर एक फाइनेंशियल टर्म है। ठीक है, इसको मैं सर्च करके दिखाता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए अल्टमैन, ठीक है, जेड स्कोर, व्हाट डज इट मीन। ठीक, अब देखिए ये एक ऐसा स्कोर है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट अल्टमैन जेड स्कोर। ठीक है, अ स्कोर बिटवीन 1.8 एंड 2.99 बिलोंग्स टू अ ग्रे एरिया। इफ द स्कोर बिलो 2.675 देयर आर 90% chances that the company will go bankrupt. A score of 3.0 और मोर इंडिकेटर लो रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी। ठीक है, तो इस तरह कुछ है इनका, इसमें डिटेल में नहीं जानते कि क्या होता है अल्टमैन, एक ये इनका फाइनेंशियल टर्म्स होता है जो मैंने खोजा और इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पाइट्रोस्की स्कोर। ठीक है, इसको भी अगर आपको सर्च करना है तो ये भी एक फाइनेंशियल टर्म्स है जिसमें 6 टर्म्स को मिला के, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये सब मिला के आपका इसमें दिखाया गया है। तो ये भी एक स्कोर है फंडामेंटल का जो 1 से 10 के बीच में लगता है। तो ये अगर ग्रेटर देन 6 है तो बढ़िया, अल्टमैन जेड स्कोर ग्रेटर देन 3 है तो बढ़िया, जैसे आपको मैंने दिखा दिया। आप इसको चाहे तो आप अपने जाके सर्च कर सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है पूरी तरीके से, क्योंकि मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सब चीज ऑलरेडी मिल रहा है यहाँ पे।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 15% होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका ग्रेटर देन 15% होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपको देखोगे यहाँ पे आपको रिजल्ट हो रहा है, 3 पेज का रिजल्ट शो हो रहा है और आपको तकरीबन इसमें एक पेज पे 50 स्टॉक है तो 150 स्टॉक है। अब 150 स्टॉक को फिल्टर करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक और क्वेरी डाल सकते हैं कि भाई उसमें एफआईएस की होल्डिंग होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है अगर इसमें एफआईएस की होल्डिंग होगी तो बेटर होगा स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड लगा के, ठीक है, आप डाल दीजिए एफआईएस, ठीक, यहाँ पे एफआईएस होल्डिंग, ठीक है। फिर आइए यहाँ पे शिफ्ट डाल के आप ग्रेटर देन 10%। तो एफआईएस की होल्डिंग मिनिमम 10% से तो ऊपर होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आप इसको रन क्वेरी करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे खाली आपके पास 27 स्टॉक आए। अब 27 स्टॉक को आप फिल्टर कर लीजिए। इसमें तो आप चाहे वो भी लगा सकते हैं, अगर जिनका ईयर ऑन ईयर सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो सेम प्रोसेस से आप लगा सकते हो। देखिए हर एक चीज का सेपरेट वीडियो बनेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। इसी में भी हम लोग इसको खोज के और भी अच्छा बनाएंगे। पहले ये स्किनर पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्किनर पे पहला स्टॉक आ रहा है प्रूडेंट कॉर्प, फिर उसके बाद एक्शन कंस्ट्रक्शन। तो अगर कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हम लोग कंस्ट्रक्शन का चले, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में चलते हैं। अब इसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, ठीक है। करंट प्राइस आपका 1264 रुपए का है, ठीक। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 30% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43%, स्टॉक का भी 43 है। लास्ट ईयर ईपीएस इसका देखिए 27 रखा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, फेस वैल्यू भी इसका है और इंट्रिंसिक वैल्यू 680 रुपए। अब ये कंस्ट्रक्शन कंपनी किस में काम करती है आप इसमें पढ़ सकते हैं। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ हाइड्रोलिक मोबाइल टावर क्रेन्स, ठीक है। तो ये आपका क्रेन्स वाले जो भी काम है उसमें काम करती है, ठीक है। अब इसमें अगर आप चाहे तो प्रोडक्ट्स इसमें देख सकते हैं कितना क्या कैटलॉग है। अगर आप इसका देखेंगे ग्राफ तो ये भी काफी, अगर मैक्स ग्राफ पे करते तो ये क्या ही एक मल्टी बैगर, देखिए 200 से आपका 1400 एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है ये, ठीक है। अब कंपनी में अगर देखा जाए तो कॉन्स क्या है और प्रोस क्या है। अगर कॉन्स में देखा जाए तो ये ज्यादा हो रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर, प्रोमोटर ने अपनी थोड़ी होल्डिंग हटाई, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग की हो, उनको पैसे की जरूरत हुई हो, ठीक है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो यहाँ प्रोस ज्यादा है, कॉन्स कम है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग देखा जाए इसके पीएस को देखा जाए तो पीएस में अगर देखा जाएगा तो इसकी जो पी रेशियो है वो काफी वैल्यूबल है। यहाँ पे ऐसा बात नहीं कि पी अच्छा अट्रैक्टिव पी पे ये मिल रहा है, 43 का पी है और ये 5th नंबर पे है, ठीक है। तो पी इसका काफी अच्छा है। अगर इनका देखा जाए क्वार्टर प्रॉफिट का तो ये भी बढ़िया है, अच्छा प्रॉफिट भी दिए हैं, सेल्स भी अच्छा इनकी इंक्रीज हुई है, क्वार्टर सेल्स इनकी। बाकी अगर देखा जाए ऊपर नीचे कंपनी में तो कुछ माइनस में भी है पर ये पॉजिटिव में खड़ा हुआ है। और आरओसी अगर देखा जाए तो इसका 31 है जो कि बहुत बढ़िया है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो ये अच्छी कंपनी दिखती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग सीधे उनके उसमें चले जाए कि भाई यहाँ पे आपका जो है शेयर होल्डर पैटर्न में, उसमें देखा जाए कि एफआईएस ने कितना इसमें इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप देखोगे मार्च 24 से जून 24 में इन्होंने अपना परसेंटेज इंक्रीज किया है, 9.35 का था और उसमें 10% का इंक्रीज किया है, इसमें 10.13 इसमें आया है। तो अच्छा इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है ईयर ऑन ईयर, और उसका आपको इफेक्ट भी दिखा है कि भाई एफआईएस के पास पहले से इंफॉर्मेशन होती है तो उनका इफेक्ट भी दिखा है आपको स्टॉक के प्राइस पे, ठीक है। ठीक, एक स्किनर था, आपने उसको किया, आपने उसको लगाया, उसके ऊपर एक कंपनी आई। अब हम लोग इसका टेक्निकल देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे इस कंपनी को हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात याद रखिएगा कोई ये बाय सेल का वो नहीं है, ये एक स्टडी है, आपको ये अपने उस पे करना है, ठीक है, अपने रिस्क पे करना है। मैं कोई आपको वो नहीं दे रहा, आपको कोई सलाह नहीं दे रहा कि इस कंपनी को बाय करिए। मैंने आपके साथ स्क्रीनर शेयर किया, आपको मैंने स्टडी बताई कि भाई फंडामेंटली आप कैसे देख सकते हो। चलिए अब देखते हैं हम लोग सीधे सुपर चार्ट पे एक्शन कंस्ट्रक्शन का चार्ट खोलते हैं, ठीक है। एक्शन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये आ गया एक्शन कंस्ट्रक्शन का। अब हम लोग सीधे वीकली चार्ट पे चलते हैं और वीकली चार्ट का इंड्यूसमेंट देखते हैं कि भाई कहाँ पे ये है एक इंड्यूसमेंट बना रहा है। अगर हम लोग वीकली चार्ट पे देखा जाए, प्लस अगर हम लोग एक इंडिकेटर 200 मूविंग एवरेज को देखा जाए तो ये अप ट्रेंड में है 200 मूविंग एवरेज। और अगर वीकली चार्ट की हम लोग बात करें तो वीकली चार्ट पे हम लोग को देखिए 1000 के नीचे, 1000 के आसपास इसको हम लोग को दिखता है एक अच्छा सा इंड्यूसमेंट, ठीक है, अच्छा सा इंड्यूसमेंट दिख रहा है 1000। आपका 46 का लेवल है, मतलब यहाँ से 20% का करेक्शन मैं देख रहा हूँ ऐसा। प्लस आपका देखा जाए तो यहाँ पे आपका एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक, एक आपका इम्बैलेंस जैसा एरिया बना हुआ है जहां से मार्केट एक छोटे छोटे अकाउंट में आप यहाँ पे
देख सकते हैं मार्केट को कैसा रिएक्शन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो सिखाया आप उसके अकॉर्डिंग जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और वो करके ट्रेड कर सकते हो अपने अनुसार, अपने मतलब रिस्क कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है, तो 1046 का जो लेवल है ये एक अच्छा लेवल प्राइस दिख रहा है। इसके नीचे अगर प्राइस आते हुए दिखता है तो आपको कंसिडर करना चाहिए इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, क्योंकि ये अच्छी कंपनी अच्छे सेक्टर में बिलोंग कर रही है। तो इसको आप मार्क कर लीजिए, आप अपने साथ अपना अलर्ट लगा के रखिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला फंडामेंटल में ये पहला हमारा स्किनर था। इसके ऊपर जितने भी चेंजेस होंगे मैं आपको दिखाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि इसमें से और कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगी। डिफरेंट आप उसमें सेक्शन डाल के डिफरेंट क्वेरीज को रन करके। आई होप आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट डाउन में हमें करिए, इसी तरह मैं और वीडियो आपको बनाऊंगा। वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, आप डीमैट अकाउंट वहां से ओपन करवा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।